हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 16 नवंबर के करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इनको देखिए और इससे आपको लाभ ज़रूर होगा, क्योंकि हम डेली लेकर आते हैं। तो दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक फॉर्च्यून की पहली 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान मिला है, तो वो एलन मस्क को मिला है। और 100 मोस्ट पावरफुल व्यक्तियों में एलन मस्क पहले नंबर पर हैं, और इनकी कंपनी है स्पेस एक्स, टेस्ला और एक्स या ट्विटर, ये कंपनियां एलन मस्क की हैं। और पहला स्थान, भारत में पहला स्थान है मुकेश अंबानी का, जो कि विश्व में ये 12वें स्थान पर है, विश्व में 12वें स्थान पर है। और एलन मस्क ने स्पेस एक्स मिशन के तहत क्रू व मिशन, जिसमें सुनीता विलियम्स जो कि अंतरिक्ष में फंस चुकी हैं, ये क्रू व मिशन के तहत लाएंगे। और इनका दूसरा मिशन है पोलरिस डॉन के अंतर्गत स्पेस वॉक कराया जाता है। और यूएसए द्वारा डीओजी सरकारी दक्षता विभाग की अध्यक्षता एलन मस्क के नेतृत्व में किया। सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना एलन मस्क की अध्यक्षता में किया है। चलिए देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न है पहला, 2023 में सबसे कम प्रजनन दर दर्ज किया गया है, ये विश्व में दर्ज किया गया है साउथ कोरिया में सबसे कम प्रजनन। लल्लन टॉप का दूसरा प्रश्न है, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने पहले भारतीय हैं जो नाइटहुड उपाधि दिया है, तो वो सुनील भारती मित्तल हैं। इनको नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई है, सुनील भारती मित्तल हैं। और अगला प्रश्न है, भारत की जन औषधि में शामिल होने वाला पहला देश है, भारत की जन औषधि में शामिल होने वाला पहला देश है मॉरिशस देश है। और अगला है, रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 प्रदान हुआ है, पंकज कुमार चटर्जी को प्रदान हुआ है। और दूसरा प्रश्न है, चीन ने चाणक्य मेगा पोर्ट का अनावरण किया, चीन ने चाणक्य मेगा पोर्ट का अनावरण किया, ये पेरू में किया। और इसका निर्माण कास्को कंपनी चीन, और ये स्थान पेरू, जो कि ये दक्षिणी अमेरिका में है, पेरू देश। और यह दक्षिणी अमेरिका की पहली हरित स्मार्ट पोर्ट है। और इसकी स्थापना अनावरण क्यों किया गया? क्योंकि इसमें तांबे का भंडार आयात के लिए इसमें सुविधा प्राप्त होगी। और तांबे की प्रमुखता, यानी कि सर्वश्रेष्ठ तांबा भंडार है चिली में, सर्वश्रेष्ठ तांबा भंडार है चिली में। और इसकी खान है चिक्विक माटा, ये विश्व का 1/3 तांबा यहाँ से प्राप्त होता है। विश्व का चिक्विक माटा से विश्व के 1/3 तांबा प्राप्त किया जाता है। और चिक्विक माटा ये चिली की खान है। और पेरू की सभ्यता चीमू सभ्यता पेरू में खोज हुई है। सभ्यता की खोज यहाँ चीमू सभ्यता पेरू में हुई है। अगला फैक्ट है, पेरू की राजधानी लामा है, चिली की राजधानी सेंटियागो है। और यहाँ पर झील है, चिली में झील है टिटिकाका झील, ये पेरू और बोलीविया की बाउंड्री पर है। टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की बाउंड्री पर है। और मरुस्थल, और यहाँ पर मरुस्थल भी है, आटाकामा मरुस्थल, जो कि पेरू और चिली के बाउंड्री पर है, आटाकामा मरुस्थल। अब चलिए देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न पहला है, भारत और मलेशिया के बीच समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण आयोजित हुआ, ये विशाखापत्तनम में। और भारत और मलेशिया के बीच एक उदार शक्ति भी, इसको भी आयोजित किया गया। और दूसरा प्रश्न है, पहली यूईएफए महिला नेशंस लीग खिताब जीता है, तो विश्व में पहली यूईएफए महिला नेशंस लीग खिताब जीता है, स्पेन ने जीता है। और अगला प्रश्न है, आईएनएस जटायु का उद्घाटन ये लक्षद्वीप में अगला लल्लन टॉप प्रश्न है, चाप चार कोट नृत्य त्यौहार आयोजित हुआ है मिजोरम में। और चाप चार कोट इसको छिरेओ तथा बम्बू डांस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, आरबीआई ने किसे डीएसआईबी के रूप में नामित किया है, तो इसमें 3 बैंकों को नामित किया है, जिसमें एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, ये तीनों बैंकों को नामित किया है। और डीएसआईबीएस, इसका अर्थ है भारत की रीढ़ की हड्डी, और इसका पूरा नाम है डीएसआईबीएस का पूरा नाम है घरेलू संस्थागत महत्वपूर्ण बैंक। और आरबीआई ने नामित किया है 3 बैंक, जिनमें एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये तीनों बैंकों को आरबीआई ने नामित किया है डीएसआईबी के रूप में। और इन तीनों की विफलता अगर हो जाए तो भारत को नकारात्मक असर पड़ेगा, और भारत की
इकोनॉमी एकदम कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए इनको सजग किया गया है। और अगला फैक्ट है, आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत यंग हिल्टन या शाही आयोग के तहत इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, 1934 के अधिनियम के तहत। और इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि इनको सर्वश्रेष्ठ बैंकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और आरबीआई का लोगो है ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, ये लोगो है। आगे देखते हैं, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कोलकाता, इन तीनों का विलय करके इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई 1921 में। और इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 में एसबीआई नाम पड़ा। और लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री जीआई टैग राज्य, ये सिल्वर फिलिग्री संबंधित है उड़ीसा से। और अगला प्रश्न है दूसरा, लल्लन टॉप प्रो कबड्डी लीग का 10वां संस्करण चैंपियन पुनेरी पल्टन ने जीता। और अगला प्रश्न है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार विश्व में अधिकार फ्रांस में अधिकार दिया गया। और अगला प्रश्न है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी हैं। और अगला प्रश्न है चौथा, विश्व बैंक ने किस राज्य की केरा परियोजना के लिए 2363.5 करोड़ ऋण की मंजूरी दी है? तो ये केरल की परियोजना है। केरा परियोजना केरल की है और केरा परियोजना केरल में है और इसको ऋण देगा विश्व बैंक, ऋण देगा। और विश्व बैंक ऋण 2365 करोड़ के लगभग ऋण देगा और ये लागू होगा 5 वर्ष के लिए। और विश्व बैंक का हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी है। और इसको रीस्टार्ट किया जाएगा जलवायु स्मार्ट पहल के लिए। और इसका उद्देश्य है किसानों को लाभ पहुंचाना और इसके तहत रबर इलायची खेती के लिए लॉन्च किया गया। इसको केरा परियोजना केरल, ये रबर इलायची की खेती के लिए लॉन्च किया गया। और अगला फैक्ट है, जीवन यापन सुधार योजना, ये उत्तराखंड की है। जीवन यापन सुधार योजना उत्तराखंड की है। और अगला, और इसके तहत ऋण देगा एडीबी का फुल फॉर्म है एशियाई डेवलपमेंट विकास बैंक। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेड क्वार्टर है मनीला, जो कि फिलीपींस में है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और ये समझौता वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, यूएस लल्लन टॉप प्रश्न है, यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने बॉब जोन्स पुरस्कार ये प्राप्त हुआ टाइगर वुड्स को, जो कि गोल्फ खिलाड़ी हैं। और राइडर कप भी गोल्फ से संबंधित है, राइडर कप। और इंडियन महिला गोल्फ खिलाड़ी हैं अदिति अशोक, इंडियन महिला गोल्फ खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा ये लॉन्च की गई कोलकाता, जो कि हुगली नदी के अंदर अंडर वाटर ट्रेन है। और अगला प्रश्न है, पीएम मोदी द्वारा 500 करोड़ के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम लॉन्च किया गया, ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया पीएम मोदी द्वारा। और अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना, ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। और अगला प्रश्न है, बाली यात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? ये उड़ीसा में प्रारंभ हुआ। बाली यात्रा महोत्सव उड़ीसा में। बाली महोत्सव, इसकी विशेषता है एशिया का ओपन एयर का सबसे बड़ा व्यापार मेला है बाली महोत्सव, और ये उड़ीसा में आयोजित हुआ। और ये कब? कार्तिक पूर्णिमा यानी कि 15 नवंबर कल हुआ। और इसको शुरू किया मोहन चरण मांझी, जो कि सीएम है, उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी, इन्होंने इसकी शुरुआत की। इसका उद्देश्य है, बाली महोत्सव का उद्देश्य है उड़ीसा के व्यापारी व्यापार के लिए बाली, जो कि इंडोनेशिया की यात्रा करते थे। और कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाया जाता है। और इंडोनेशिया के नृत्य गोटी पुआ दलखई संलेश्वरी, यहीं पर नृत्य हुए हैं, ये तीनों नृत्य यहीं पर हुए हैं। उड़ीसा के उत्सव देखते हैं, धनु यात्रा जिसमें श्री कृष्ण और कंस की कहानी है। और दूसरा नुआखाई, ये भी उड़ीसा का उत्सव है, इसमें नया चावल से संबंधित है नुआखाई। और रज पर्व, इस रज पर्व के अंतर्गत पृथ्वी का 3 दिन मासिक चक्र चलता है तथा इसमें कृषि कार्य नहीं, इस दिन 3 दिन कृषि कार्य नहीं होता। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा की रथ यात्रा निकलती है रथ यात्रा में, और इसमें रंग लाल पीला होता है। और इसको रथ यात्रा को कहा जाता है नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है।
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में पहला स्थान यतिन भास्कर को मिला। पहला स्थान यतिन भास्कर है। और पहला भारतीय एआई शिक्षक है आइरिस है। और ये लॉन्च किया गया केरल में लॉन्च किया गया। और अगला है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का 32वां सदस्य है स्वीडन 32वां सदस्य है। और नाटो के हेड हैं मार्क रूटो नाटो के हेड हैं। और नाटो का हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है। और नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड है। और अगला प्रश्न है पहली भारतीय फार्मूला 1 ईंधन स्टार्म का उत्पादन इंडियन ऑयल ने किया। फार्मूला 1 ईंधन स्टार्म का उत्पादन इंडियन ऑयल ने किया। और अगला प्रश्न है 6वां भारतीय तट रक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रीप्रेक्स 2024 का आयोजन किया। ये पारादीप ने किया। और रीप्रेक्स 2024 ये आयोजित इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा यानी कि भारतीय तट रक्षक बल ने किया। और इसका फुल फॉर्म है री से रीजनल और पी से पॉल्यूशन है पी से पॉल्यूशन और रेस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया एक्सरसाइज अभ्यास। और ये आयोजित किया गया पारादीप जो कि उड़ीसा में है। और आईसीजी की स्थापना 1 अप्रैल 1977 में 1978 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी आईसीजी के। और आईसीजी के न्यू हेड हैं परमेश शिवमणि आईसीजी के न्यू हेड हैं। और ये राकेश पॉल का स्थान लिया है जो कि इनका निधन हो चुका है राकेश पॉल का। और चलिए देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू हुआ। ये पहला बीकानेर में, दूसरा प्रयागराज में शुरू हुआ। और अगला है राज्यसभा के लिए नामित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024। ये सुधा मूर्ति हैं और इनका सुधा मूर्ति नामित की गई राज्यसभा के लिए। और सुधा मूर्ति का उपन्यास है डॉलर बहू, ये इनका उपन्यास है। और अगला है लल्लन टॉप प्रश्न आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जर पुरस्कार 2024 में चुना गया है रिकेन यामामोटो को जो कि ये जापान के हैं। अगला है मिस वर्ल्ड 2024 चुनी गई हैं। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टलिना प्लिस्कोवा ये बनी है मिस वर्ल्ड 2024। क्रिस्टलिना प्लिस्कोवा मिस वर्ल्ड 2024 बनी। प्रश्न अगला 7वां नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया गया। नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया गया राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा। इसको नाडा भी कहते हैं। और ये नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया गया खेल एवं युवा मंत्रालय जो कि खेल एवं युवा मंत्रालय हैं। इसके मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया खेल और युवा मंत्री हैं। क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया गया। और ये तैयार किया गया नाडा द्वारा। नाडा जो कि नाडा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। और इसका उद्देश्य है खेलों में नशीली दवाइयों अथवा डोपिंग को रोकना इसका उद्देश्य है। वाडा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। और इसका हेड क्वार्टर है मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है। और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी 1999 में। और नाडा की स्थापना 2005 में हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में। नाडा का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और अगला है लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पहला अहोम राज के सेनापति लाचित बोरफुकन को कहा जाता है। और लाचित बोरफुकन की स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया गया है असम जो कि जोरहाट में किया गया है। लाचित बोरफुकन की मूर्ति है स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण ये असम जोरहाट में। और इसकी ऊंचाई है 125 फुट है। स्टैचू ऑफ वेल्लोर की ऊंचाई 125 फुट है। और अगला फैक्ट है महाशिवरात्रि का पर्व हेरत मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। और अगला है पीएम मोदी ने सेला सुरंग और बोमंडीला दर्रा सेला सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में। और अगला प्रश्न है 6वां केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया? ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नागरिकों के लिए लागू किया गया। इसका कारण है अल्पसंख्यकों को यानी कि माइनॉरिटी के नागरिकों के लिए इसको लागू किया गया। और ये एक्ट 1955 के तहत ये लागू किया गया। और अगला प्रश्न है वाल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय किया? ये विलय रिलायंस कंपनी के साथ रिलायंस समूह के साथ किया। और रिलायंस और वाल्ट डिज्नी का विलय हो गया। इसके अंतर्गत 100 प्लस टीवी चैनल हैं और 2 OTT प्लेटफॉर्म हैं। OTT का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप OTT का फुल फॉर्म है।
और इसके OTT के अंतर्गत हॉटस्टार, जियो सिनेमा आदि आते हैं। इसका उद्देश्य है, इन दोनों को विलय करने का उद्देश्य है अमेजन नेटफ्लिक्स से प्रतिस्पर्धा करने के लिए इनका विलय किया गया है। अमेजन और नेटफ्लिक्स से प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिज्नी और रिलायंस समूह का विलय किया गया, और इसमें डिज्नी और रिलायंस में समूह में शामिल जियो सिनेमा, वीएकॉम 18, स्टार इंडिया, ये सभी शामिल हैं। और इसका नया नाम होगा JioStar.com। इसका नया नाम होगा JioStar.com, इसका नया नाम होगा। और लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। पहला, 96वां ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये प्राप्त हुआ है, ओपनहाइमर को प्राप्त हुआ है। और इसके निर्देशक ओपनहाइमर के निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नोलन है। और दूसरा, ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया गया है। ये ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया गया है पुलिस द्वारा पशु तस्करी को रोकने के लिए। ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। और जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति भी लॉन्च किया गया है। इसमें ऑपरेशन सर्वशक्ति के तहत आतंकवाद का सफाया किया जाएगा। और अगला है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के हेड हैं देवेंद्र झांझरिया। ये भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के हेड हैं। और अगला, अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याओंडे घोषणा पत्र का संबंध है, ये मलेरिया उन्मूलन से संबंध है। याओंडे घोषणा पत्र का संबंध है मलेरिया उन्मूलन से। और 9वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ FISU की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये भारत में हुआ। FISU इसको होस्ट किया डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली में इसका होस्ट हुआ। और भारत ने इसमें 9 गोल्ड, 9 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज पदक, कुल मिलाकर 24 पदक जीते हैं। और इसका शुभंकर है ट्रंकी, जो कि हाथी है। शुभंकर ट्रंकी, जो कि हाथी है। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर है फ्रिज टोपी, जो कि फ्रांस की टोपी है। और अंतर्राष्ट्रीय गेम्स का शुभंकर है 37वां राष्ट्रीय गेम का शुभंकर है 37वां राष्ट्रीय गेम का शुभंकर है मोगा है। और लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। पहला, DRDO ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया? तो ये अग्नि 5 है, इसका सफल प्रक्षेपण किया है। ये इसकी तकनीक MIRV मिसाइल कई लक्ष्यों को एक बार में हिट कर सकती है। और अगला प्रश्न है, महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए श्रेणी का उद्घाटन किया गया, ये UGC द्वारा किया गया। और अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष हैं, ये किशोर मकवाना। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये आर्टिकल 338 के तहत आता है, आर्टिकल 338 के तहत। और अगला प्रश्न है, 10वां, रणजी ट्रॉफी के 90 वर्ष पुराने इतिहास में 606 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाने वाले कश्यप और स्नेहल का संबंध है। तो इनका संबंध है गोवा से। कश्यप और स्नेहल ने गोवा टीम की तरफ से खेलकर अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ साझेदारी 606 रन की है। और ये हाईएस्ट पारी 90 वर्ष में रणजी की है, हाईएस्ट साझेदारी है 90 वर्ष में। और लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किया गया सऊदी अरेबिया में। 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण सऊदी अरेबिया में। अगला है, गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को स्वाधीनता दिवस घोषित किया, क्योंकि ऑपरेशन पोलो 17 सितंबर 1948 हैदराबाद से संबंधित है। ऑपरेशन पोलो हुआ था, इसीलिए 17 सितंबर को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया गृह। अगला प्रश्न है, गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन हुआ अरुणाचल प्रदेश में। और दोस्तों, आज सर जी ने राज्य दर्शन नहीं करवाया था, और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। हम आप सभी से इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।